फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड में आज के दिन हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। और हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि ट्राइडेंट लिमिटेड में कल के दिन भी हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि अपर सर्किट का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा, ट्राइडेंट का अगला टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, इस तेजी का पीछे आखिर वजह क्या है, किस वजह से ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे और साथ साथ दोस्तों अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ट्राइडेंट लिमिटेड का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, ट्राइडेंट से रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स निकल कर आ रही है, इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 55 रुपए 10 पैसे में। हाई या लो इसका 55 रुपए 10 पैसे का ही रहा। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो ये स्टॉक हमें करीब करीब 48 रुपए 49 रुपए तक जाता हुआ दिखलाई दिया था। लेकिन उसके बाद से इसमें हमें फिर से एक तेजी बनते हुए दिखलाई दी और कल से इसने फिर से सर्किट लगाना शुरू किया है। वहीं अगर पिछले एक महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो एक महीने में ये हमें 6% के करीब करीब टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है। एक महीने में कुछ खास इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया है क्योंकि मार्केट में भी हमें अच्छी खासी गिरावट दिखलाई दी थी। इस वजह से ये स्टॉक भी हमें कुछ खास परफॉर्म करते हुए नहीं दिखलाई दिया था। लेकिन दोस्तों कल से इस स्टॉक में हमें फिर से तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है और ये तेजी कहां तक ऐसे ही जारी रहेगा इसे हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों निफ्टी 50 इंडाइसिस को देखोगे दोस्तों, निफ्टी 50 में हमें 1.5 से 2% का एक तेजी बनते हुए दिखलाई दे रहा है। वहीं अगर बीएससी सेंसेक्स को देखोगे दोस्तों, तो इसमें भी सेम 1.5 से 2% का हमें आज के दिन तेजी बनते हुए दिखलाई दे रहा है। तो कल से हमारे बाजार में थोड़ी मोड़ी एक तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। तो इस वजह से ट्राइडेंट लिमिटेड में भी हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। और बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिसमें हमें फिर से एक छोटी मोटी तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है क्योंकि बाजार में भी हमें धीरे धीरे करके रिकवरी होते हुए दिखलाई दे रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बाजार में हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है, इस वजह से भी ट्राइडेंट में हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। लेकिन ट्राइडेंट में हमें सिर्फ और सिर्फ तेजी ही बनते हुए नहीं दिखलाई दी, ट्राइडेंट में हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो आज हम जानेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड में अपर सर्किट लगने का वजह और साथ ही साथ इसका टारगेट भी हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर इसके डिलीवरी परसेंटेज को देखोगे तो डिलीवरी परसेंटेज हमें ट्राइडेंट का बहुत ही शानदार दिखलाई दे रहा है। एक महीने पहले का डिलीवरी परसेंट देखोगे या एक वीक या कल के दिन का या आज का दिन का डिलीवरी परसेंटेज हमें 100% का ही दिखलाई दे रहा है। तो आप देख लो दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड हमें 72 रुपए से 48 49 रुपए तक जाता हुआ दिखलाई दिया, लेकिन इसका डिलीवरी परसेंटेज में हमें कोई भी चेंजेस होते हुए नहीं दिखलाई दी। 100% का डिलीवरी के साथ बाजार में ट्राइडेंट लिमिटेड पर कामकाज हो रहा है। तो इससे हम एक बात का तो अंदाज लगा ही सकते हैं दोस्तों कि नो डाउट जितना भी स्टॉक हमें गिरता हुआ दिखलाई दे, ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टर्स का रुझान इसी तरह जारी रहेगी क्योंकि इन्वेस्टर्स लोग को अच्छी तरीके से पता है कि ट्राइडेंट लिमिटेड का क्या पोटेंशियल है, कहां तक ट्राइडेंट लिमिटेड उन्हें रिटर्न बनाकर दे सकता है। क्योंकि अभी जिस लेवल पे ट्राइडेंट लिमिटेड ट्रेड कर रहा है ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर इसे हम लोग कुछ एक साल के लिए अगर होल्ड कर पाते हैं तो नो डाउट दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड हमें 150 200 250 300 रुपए के लेवल तक भी जाता हुआ जरूर से दिखलाई देगा। और वहीं अगर 5 साल भी अगर ट्राइडेंट लिमिटेड को हम लोग सही से होल्ड कर पाए तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें 500 रुपए तक ट्रेड करता हुआ जरूर से दिखलाई देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको जरूर से रीजन बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि ट्राइडेंट लिमिटेड में अचानक से अपर सर्किट लगा क्यों। क्योंकि आप इस आर्टिकल को देखो दोस्तों कि यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि ट्राइडेंट हिट अपर सर्किट आफ्टर इंड्रा रिवर्स आउटलुक टू पॉजिटिव ऑन इट्स एनसीडीएस अफर्म्स आईएनडी डबल ए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि इंड्रा एक रेटिंग कंपनी है और इंड्रा ने ट्राइडेंट लिमिटेड का लॉन्ग टर्म का जो रेटिंग है उसे चेंज करके पॉजिटिव कर दिया है और उसे डबल ए का रेटिंग दे दिया है। और कल के दिन ही ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया था कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर उसे इंड्रा ने अपग्रेड कर दिया है और उसे आईएनडी डबल ए पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है। तो जस्ट दोस्तों इसी वजह से ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें कल से अचानक से एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया। जैसे ही ये न्यूज ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक्सचेंज को दिया वैसे ही दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें अचानक से बहुत ज्यादा बायर आते हुए दिखलाई दिए। और उसके बाद हमारा आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया और ये अपर सर्किट आज भी हमें ऐसे ही जारी रहते हुए दिखलाई दे रहा है। और अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक दोस्तों ये अपर सर्किट हमें ऐसे ही चलते हुए दिखलाई देगा। और किस लेवल तक जाकर ये अपर सर्किट हमें थमता हुआ दिखलाई देगा दोस्तों, इसे भी हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों
अगर इस आर्टिकल को देखोगे दोस्त, यहाँ पर बड़े-बड़े ब्रोकरेज फर्म जो है वो ट्राइडेंट लिमिटेड को बाय का कॉल दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर ट्राइडेंट का टारगेट दिया है वो 73 रुपीज का दिया हुआ है। और ऐसा मत समझो कि ये टारगेट जो है वो अगले कुछ सालों के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल दोस्तों। ये टारगेट फाइनेंशियल ईयर 23 का ही निकल कर आ रहा है। दैट मीन्स अगले कुछ महीनों में दोस्तों ये टारगेट हमें हिट करता हुआ दिखलाई देगा। दैट मीन्स 73 रुपीज का। अब किस वजह से मोतीलाल ओसवाल ने ये ट्राइडेंट लिमिटेड को ये टारगेट दिया है? अब यहाँ पर देखो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल का जो रिपोर्ट निकल कर आया, वहां पर ये ब्रोकरेज फर्म ने ये कहा है कि ट्राइडेंट ने एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होम टेक्सटाइल और पेपर सेगमेंट में दिखाया है, और इसके वजह से इसका जो डिमांड है उसमें एक अच्छा खासा इंक्रीज भी होते हुए दिखलाई दे रहा है। और जो होम टेक्सटाइल का जो डिमांड है वो ऐसे ही बढ़ते हुए दिखलाई देगा। और जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो इनका इनका जो अर्निंग्स है वो 11 से 9% तक बढ़ता हुआ भी दिखलाई देगा। तो ये सारे फैक्टर को कंसिडर करने के बाद ही मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म ने ट्राइडेंट लिमिटेड को बाई रेटिंग दिया है, और इसका जो टारगेट दिया है वो 73 रुपीज का दिया है। तो लेकिन लेकिन ये मत समझो कि जो टारगेट दिया है वो 73 रुपीज का, बस 73 रुपीज में ये सीमित रह जाएगा, उसके बाद से इसमें फिर से हमें गिरावट दिखलाई देगी। नहीं दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म ये जो टारगेट देते हैं बस एक रफ टारगेट देते हैं कि इस लेवल तक जा सकता है, लेकिन ट्राइडेंट जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, ट्राइडेंट का जो प्रोडक्ट रेंज है और सारे प्रोडक्ट में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखलाई दे रही है। तो इस वजह से दोस्तों ये जो 73 का जो टारगेट है ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के अंदर ट्राइडेंट लिमिटेड 80 से 90 रुपए तक जाता हुआ हमें जरूर से दिखलाई देगा। अब दोस्तों अगर इसके चार्ट को देखोगे दोस्तों, तो इस रेंज में ट्राइडेंट लिमिटेड ने बहुत दिन तक कंसोलिडेट किया था, उसके बाद से हमें फिर से एक तेजी बनते हुए दिखलाई दी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग डर रहे थे कि ट्राइडेंट लिमिटेड में और भी गिरावट होते हुए दिखलाई देगी, ये स्टॉक में भी 45 रुपए तक जाता हुआ दिखलाई दे सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। मैं हमेशा कहता था दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड में आप बुलिश रहिए। जिस भी लेवल में आपको ट्राइडेंट लिमिटेड मिल रहा है, बस आप उस लेवल पे खरीद लीजिए। आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, जिन्होंने इस लेवल पे खरीद कर रखा होगा उन्हें ऑलरेडी अभी तक 20 से 30% का प्रॉफिट मिल चुका होगा ऑलरेडी, जिन्होंने इसे इस लेवल पर खरीद कर रखा हुआ है। अब रहा सवाल ये कि ट्राइडेंट लिमिटेड किस लेवल तक जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है मार्केट डेप्थ। अगर मार्केट में हमें गिरावट दिखलाई देती है, अगर रशिया यूक्रेन का बीच का लफड़ा हमें और भी बढ़ते हुए दिखलाई देती है, या फिर कुछ नेगेटिव न्यूज आते हुए दिखलाई देती है, तो मार्केट में हमें गिरावट दिखलाई देगी। और मार्केट में अगर गिरावट दिखलाई देगी तो कोई भी स्टॉक हो, अच्छे से अच्छे स्टॉक हो या खराब से खराब स्टॉक हो, उसमें भी हमें गिरावट एक सर्टेन पॉइंट तक होते हुए दिखलाई देगी। तो अगर मार्केट सही से चलता है और अगर मार्केट इसी तरह से एक रेंज में चलते रहता है, तो नो डाउट दोस्तों इस महीने का अंदर ही ट्राइडेंट हमें 63 से 65 रुपीज तक ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। अगर मार्केट इसी तरह से चलता रहा, अगर कुछ भी नेगेटिव और या फिर अगर मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट नहीं दिखलाई देती है, तो 63-65 रुपीज तक ट्राइडेंट हमें जाता हुआ दिखलाई देगा इसी महीना में। और वहीं अगर हम लोग 2 से 3 महीना का टाइम फ्रेम लेकर चलते हैं दोस्तों, तो 2 से 3 महीना के अंदर ट्राइडेंट लिमिटेड हमें 70 के ऊपर के रेंज में हमें जाता हुआ दिखलाई देगा। तो जरूर से दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड में अपना इन्वेस्ट बना के रखिए, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड जो है अभी वो प्लान कर रही है कि इंडिया में और भी अच्छी तरीके से बिजनेस करने के लिए, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ट्राइडेंट लिमिटेड का जो जो टोटल बिजनेस है वो 30% ही है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, क्योंकि उनका मेजोरिटी ऑफ द इनकम है वो एक्सपोर्ट से होती है। ट्राइडेंट लिमिटेड ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स करती है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड अभी प्लान कर रही है कि ये जो 30% का जो इंडियन बिजनेस है उसे बढ़ाकर मिनिमम 35 से 45% तक की जाए। तो लॉन्ग रन में दोस्तों नो डाउट दोस्तों ट्राइडेंट एक मल्टीबैगर स्टॉक होने वाला है, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे, और यहाँ से आप एक अच्छी खासी रिटर्न भी जरूर से बनाकर जाओगे। तो जरूर से अपना निवेश बनाए रखें, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।